हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड टॉपिक है हमारा। लास्ट डे हमने कहा था कंप्लीटली हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के बारे में बताया जाएगा, तो मैं आपके लिए कंप्लीटली एक कैबिनेट लेके आया, पूरा CPU, DVD ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, SNPS एंड काफ़ी सारी चीज़ें, मदरबोर्ड, बैक सेशन एंड कम्प्लीटली हार्डवेयर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, उनके बारे में कम्प्लीटली हम चर्चा करेंगे, है ना। पहली डिज़ाइन या पहली स्लाइड हमारे पास में है, पावर पॉइंट PPTs हमने ली थी, आपको पता होगा पहला टॉपिक यहाँ पे है ना, तो उसी में क्रिएट की गई है। ये देखो कम्प्लीटली थीम लगा रखी है हमने, बनाया था सभी ने प्रेजेंटेशन। मैंने आपको कहा था मैं लास्ट डे बना के लाऊंगा प्रेजेंटेशन, इस टाइप से मैंने क्रिएट करके लाया। ये मैंने नेक्स्ट है डायग्राम, स्पीच लिखी, कम्प्लीटली हेडिंग डाली सिंपल सा, और थीम को क्रिएट किया सारा। पहली स्लाइड पढ़ो, इसे थोड़ा सा रीडिंग करो, जो आगे बैठे हैं थोड़ा ध्यान से पढ़े, पीछे बैठे हैं वो भी थोड़ा सा गौर करें, है ना। कम्प्लीटली लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में सारा। मैं कम्प्लीटली थोड़ी लेता, बोर नहीं हो जाता, मैंने साथ में डायग्राम भी लिया है ताकि आप समझ सकें और जल्दी से एक्सेप्ट कर सकें उसे। देख सकते हैं आप आपके सामने, है ना। कुछ और टॉपिक्स की बात करते हैं फास्टली। यहाँ देखिए हार्डवेयर के बारे में कौन कौन से हार्डवेयर्स बताए गए हैं स्लाइड में। मॉनिटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे क्या है, हार्डवेयर्स हैं नॉर्मली। लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, लेकिन अलग अलग टाइप्स हैं। लेकिन एक जनरली देखें, पूरा व्यू देखें तो हमारा क्या रहेगा, ये हार्डवेयर रहेगा जो हमें व्यू कर सकता है और महसूस करवा सकता है, उन्हें हार्डवेयर्स कहते हैं। और देखिए कैबिनेट्स आपके सामने पड़ा है, कैबिनेट्स मदरबोर्ड्स की, ये रहा मदरबोर्ड डॉकिंग स्टेशन, यहाँ देखना आप कंप्लीटली इस टाइप से मदरबोर्ड दिख रहा है आपको, इसे मदरबोर्ड कहते हैं। ये एक सिलिका प्लेट में बना है, चिप पे, कंप्लीटली सिलिका चिप पे बना है। मेरे पास एक रोबोटिक की भी स्लाइड है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये सारी आपने देखा होगा मेजर सोल्डिंग्स कर रखी है मेजर सोल्डिंग्स, देखो आराम से भैया पीछे दिख रखी है। ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या विशेष के द्वारा नहीं की गई है, रोबोटिक के द्वारा की गई है। मशीन होती है रोबोटिक, उसके द्वारा सारी जनरल कैटेगरीज की है, और ये सारे इक्विपमेंट को सोल्डिंग किया गया है यहाँ पे। इस पीछे वाले में पोर्ट लगते हैं, आप लगाते हो पोर्ट, माउस के हैं, कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं, ये सारे, इन्हें क्या कहते हैं, डॉकिंग स्टेशन। बोलो डॉकिंग स्टेशन, इसे कहते हैं, है ना। पीछे का बेक एरिया कंप्लीटली, जहाँ पे वायर को कनेक्ट किया जाता है। ये सारे प्रोसेसर यहाँ पे लगता है हमारा, यहाँ पे फैन लगता है कंप्लीटली। ये है रैम के स्लॉट, एक एक बताऊंगा सारे कंप्लीटली। जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, फर्स्ट डे मेरी क्लास ली थी, ये ICs है ब्लैक ब्लैक वाली, ये वाली यहाँ पे ये है छोटी छोटी, ये क्या करती है, डाटा को जनरेट करती है। सपोज मैंने आर्ट पुटअप किया, डिस्प्ले पे आपको आर्ट दिखता है वही, तो ये सारा वर्क करवाती है डाटा को जनरेट करने का, ICs सारा। छोटे छोटे से दिख रहे हैं कैप्सूल नुमा, आपको पीछे देखो भैया, कैप्सूल नुमा गोल गोल, ब्लैक, हरे, लाल, पीले दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे, ट्रांजिस्टर। क्या कहेंगे, ट्रांजिस्टर, है ना कंप्लीटली। ये फ्लाइंग कहलाता है, फ्लाइंग। ये क्या करता है, मदरबोर्ड को कूलिंग का वर्क करवाता है, फ्लाइंग। AC देखिए आपने कंप्लीटली, AC का एक चैम्बर ऊपर की ओर लगता है, हमारे छत पे लगता है जहाँ पर फैन चलता है, उसके पीछे देखना ऐसा ही फ्लाइंग बना होता है। क्या करता है, कूलिंग करता है। AC हो जाती है कूलिंग, कुछ ही चंद घंटों में हमारा रूम या मिनटों में एकदम कूलनेस, वही फ्लाइंग। हवा को, मदरबोर्ड को ठंडा करने के लिए इसमें से हवा निकल के ठंडा होता है, कूलिंग, है ना। HDD बताता हूँ, हार्ड डिस्क कहते हैं जिसे। 2 टाइप्स की हमारे पास में HDD कंप्लीटली, बैक एरिया जिसे हम कार्ड कहते हैं, फ्रंट ये रहा जहाँ पे हमारी वायर पिनअप होती है कंप्लीटली। 2 टाइप्स की होती है, साटा एंड फाटा, ये 2 प्रकार की, दोनों में अलग अलग है। आप देख सकते हो पोर्ट अलग अलग मिलेंगे आपको, दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो सारी गर्ल्स इधर दिख रहे हैं। ये हमारे CPU में लगती हैं, आप सारा डाटा सेव करते हो, हमारी इमेजेस हो गई, MP3 प्लेयर्स हो गए, वीडियो सॉन्ग्स हो गए, सारा डाटा इसी में सेव होता है HDD में, है ना कंप्लीटली। ये देखो इसके पोर्ट देखो सभी जगह भैया, इधर से यहाँ से, है ना, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं कंप्लीटली आपको। ये इसका डॉकिंग स्टेशन यहाँ पे लेस लगा है, यहाँ पे कार्ड कहते हैं इस वाले भाग को, क्या कहते हैं, कार्ड।
कंप्लीटली। रैम बताता हूँ आपको मैं। रैम की फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? केशव, वेरी गुड। चलिए, दिख रही है? इसके ऊपर भी खूब सारी आईसीज लगी हुई है। देखो, सेम वर्क रोबोटिक के द्वारा आईसी को जनरेट किया गया है। यहाँ पे पर्टिकुलर इसके ऊपर ब्लॉक्स बने हैं। आप मदरबोर्ड के फिट करोगे, अभी हम इंस्टॉलेशन करके देखेंगे आईसी को कैसे इंस्टॉल करना है सारा। कभी कभार आपने देखा होगा आपका पीसी काफ़ी लंबे टाइम से बंद पड़ा है, आप ऑन कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा, या ऑन भी हो जाता है तो शटडाउन बाहर ऑन ऑफ हो रहा है। क्या मेजर दिक्कत रहती है? VM की हो सकती है, SNPS की हो सकती है, या फिर हमारा बायो सेल हो सकता है। एक ही मेजर दिक्कत रहती है ना। हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। वीडियो गेम चलाया आपने पुराना मारियो खूब खेला होगा आपने। क्या करते थे, हमारा हैंग हो जाता था, निकाला वापस डाल दिया, यही करते थे आप सभी। वही तरीका इसमें, देसी तरीका चालू हो जाएगा। घर पे भी हम कर सकते हैं, मेजर दिक्कत है ना। मिस्त्री के पास ना जाके हमने घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, है ना। टक करोगे, टक की आवाज आएगी, फिट करोगे तभी से, है ना। ये कंप्लीटली। और देखिए SNPS पावर सप्लाई, ये रही SNPS कंप्लीटली। ये क्या है? मदरबोर्ड या CPU को कंप्लीटली पावर देता है। हमारे पावर स्विच से लेके मदरबोर्ड को कंप्लीट AC से DC में चेंजेस करता है ये, है ना। यहाँ पे इसके लिए एक लगी फैन दे रखा है। ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा हीटिंग करता है, इसको कूल के लिए फैन दे रखा है। यहाँ पे पावर स्विच से हम लाते हैं सारा AC से DC में, हर भाग के मदरबोर्ड पे जाता है कंप्लीटली। हर स्विच पर्टिकुलर पिन बन रखी है, उसी पिन में जाएगा। 4 पिन है, 16 पिन है, 8 पिन है, ये सारे पिन बनी रखी हैं, उसी ब्लॉक में जाएंगे तो उसी जगह एडजस्ट नहीं होंगे। आप ज़बरदस्ती करोगे तो पिन डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी, पूरा यूजलेस हो जाएगा, आपका वर्क नहीं आएगा, आप डैमेज कर बैठोगे उस बात को। पर्टिकुलर 16 पिन बन रखा है, वहीं पे फिट होगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखो, वाइट वाला ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये वाला वाइट वाला ब्लॉक है ना। यहाँ पे देखो भैया, वाइट वाला ये वाला ब्लॉक यहाँ पे लगेगा, ये 16 पिन कंप्लीट इसी जगह पे फिट होगा। 4 पिन है, 4 पिन पे ही पिन होगा, दिख रहा है 4 पिन। यहाँ पे देखो 4 पिन है, छोटा सा दिखा वाइट, वहाँ पे पीछे 4 पिन है ना। अलग अलग क्यों होते हैं हमें पता चल जाता है, इंस्टॉलेशन करने में दिक्कत नहीं आती, इस वजह से कंपनी ने अलग अलग बनाया है पर्टिकुलर, है ना, वहीं पे लगे होते हैं। जैसे गाड़ी का मैकेनिकल होता है, उनको क्या पता होता है, नट के होता है जो स्क्रू, उसके नंबर्स होते हैं 8, 10, 11, 12, तो पर्टिकुलर उसको पता होता है कहाँ पे कौन सा नट है। 8 नंबर की जगह वह 1 नंबर ही लगाएगा, ऐसा थोड़ी दूसरा लगा देगा, नहीं, पर्टिकुलर वही लगाते है ना। आपने व्हीकल चलाते हो, आगे और पीछे के टायर में दोनों में मेजरमेंट अलग होता है। जिसने टायर वगैरह चेंजेस करवाया हो या ज़्यादा चलाते हो, दोनों में मेजरमेंट होता है। आपने परचेज किया होगा तो वो पहले पूछता है सर पीछे वाले टायर का दूँ, आगे वाला दूँ, ये आप देखना। वो क्यों पूछता है? क्योंकि दोनों का मेजरमेंट अलग होता है, दोनों का फिट नहीं होता है दूसरे में। आपने ऐसा नहीं पीछे का टायर आगे में लगा दें, यूज़ पड़ेगा, या बार बार आपकी गाड़ी ज़्यादा पीछे होगी, ये दिक्कत रहती है हमारी, है ना, कम्प्लीटली। और आगे देखते हैं हमारी कौन कौन सी स्लाइड से मेजर, इधर आ जाइए। ये है प्रोसेसर, इस टाइप के प्रोसेसर लगे होते हैं। अभी मैं आपको मदरबोर्ड से निकाल के दिखाऊंगा प्रोसेसर किस टाइप से होते हैं कम्प्लीटली। आपने नाम सुना होगा P4, ड्यूल कोर, कोर आई, AMD, ये सारे प्रोसेसर होते हैं। कहाँ पे फिट होते हैं? मदरबोर्ड के ऊपर फिट होते हैं। यहाँ पे ये सारे प्रोसेसर हमारे, है ना, कम्प्लीटली प्रोसेसर। चिप लगी होती है, इनके ऊपर फैन लगा होता है, वहाँ पे कम्प्लीटली फिट किया जाता है इनको। ब्रेन कहलाता है, पढ़िए थोड़ी सी, थोड़ी पढ़ो ऊपर, देखो लिखा हुआ है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है ये, है ना, मस्तिष्क, सारा प्रोसेसर यही कहलाता है अभी तक। अभी तक ये 2 टाइप से आता है, पिन नुमा एंड डॉटेड नुमा। किस टाइप से आता है? पिन नुमा एंड डॉटेड नुमा। नेक्स्ट देखिए, फैंस, CPU फैंस लगे होते हैं कम्प्लीटली इस टाइप से, पढ़ो थोड़ी। CDR टाइप की आती है, DDR, DDR2, अभी कैसी चल रही है, DDR3 टाइप की ज़्यादा चल रही है हर प्रोसेसर में।
कैसा आप लेने जा रहे हैं नया लेटेस्ट i7, i3, i9 ये प्रोसेसर चल रहे हैं, मदरबोर्ड भी गीगाहर्ट्ज पे अलग चल रहे हैं 2.56 एंड रैम DDR3 कम्प्लीटली स्टार्ट से। HDD आपको इमेज बताई थी अभी HDD की कम्प्लीटली इसी टाइप से थी। यहाँ पे पीछे वाला डॉकिंग स्टेशन लैन इसे कार्ड कहते हैं, ये छोटी छोटी ब्लैक्स दिख रही है इन्हें ICs कहते हैं कम्प्लीटली, है ना। ये पूरा भाग रहता है HDD का गीगाबाइट्स GB कम्प्लीटली। पढ़ो इस वाले को 2 टाइप्स की आती है ID SATA, है ना, अलग अलग टाइप से। दोनों पोर्ट मैंने बताया आपको और मैं इसे टाइप से बताऊंगा मैं आपको कम्प्लीटली। लेंस रीड करवाता है, इसके अंदर प्लेट्स होती है 6 प्लेट्स होती है एल्यूमिनियम की, वह क्या करवाता है रीड करवाता है हमारे डाटा को, पर्टिकुलर पार्टीशन होते हैं इससे, है ना। DVD ड्राइव लिखा है आपकी स्क्रीन पे, पढ़ो इस टाइप का होता है DVD ड्राइव, दिख रहा है भैया सभी को। ये रहा इसका बैक पोजीशन, केबल्स यहाँ होती है, पावर केबल्स होती है, फ्रंट उस सब करते हैं बाहर की ओर आता है, यहाँ से वॉल्यूम को इन ऑफ कर सकते हैं कंप्लीट, CD को पुटअप किया डालते हैं, है ना, प्ले करवाता है ये बात DVD का। कभी कभार इसमें मेजर दिक्कत क्या आती है कौन बताएगा? कैसेट फट जाती है या CD फंस जाती है, कैसेट इसमें नहीं आती पर्टिकुलर, CD फंस जाती है। आप पुटअप कर रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड हो गया नहीं आता, हमें क्या करना है सिंपल सा बाहर आ जाएगा, इसी तरीके थोड़ा सा पुटअप करो बाहर आ जाएगा, है ना, यहाँ से, ठीक है। इसके जो कीड़े होते हैं वो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, इस वजह से ये जाम हो जाता है, वरना खराब नहीं होता। थोड़ा सा ऐसे करोगे बाहर आ जाएगा आपका पुटअप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। और देखिए इंस्टॉलेशन आएगा, वापस कैसे करना है हमें इंस्टॉलेशन कम्प्लीटली, कुछ डाटा देख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस, पता है आपको स्टोरेज डिवाइस सबसे पहले कौन सा था? फ्लॉपी डिस्क, कुछ MB में आती थी ये, देख लीजिए 1.44 MB की, एक पुराने ओल्ड मोबाइल की आती थी मेमोरी उतनी फ्लॉपी डिस्क सबसे पहली, सेकेंड हैंड डिवाइस कहते हैं। CD, फिर DVD आने लगी, ये भी आजकल बंद होने लग गई है, ये तो बंद ही हो गई थी लोग, और ये कम आने लगी, अब DVD ज़्यादा चलती है, DVD भी कम हो गई, अब क्या आ गया Blu-ray कंप्लीट सारी डिस्क आने लगी। और भी हैं कुछ केबल्स मेरे पास में, कुछ केबल्स हैं, ये वाली रेड वाली केबल सारे PC में, नए लेटेस्ट वाले PC में सारा ऐसा ही केबल आता है कम्प्लीटली। इसके पोर्ट देखो USB बेस पोर्ट है, डाटा को फास्टली ट्रांसफर करवाती है, दिख रहा है USB पोर्ट, इसे क्या कहेंगे? SATA केबल, SATA केबल कहेंगे इसे। ये वाली जो थोड़ी सी ओल्ड केबल है और पुरानी चौड़ी सी, इस टाइप से पहले आती थी, दोनों वर्क यही करती है, ये भी यही काम करती है, ये भी यही करती है, इसे क्या कहेंगे? पाटा, PATA, पाटा केबल, है ना। ये थोड़ी सी ओल्ड है, अब बंद हो गई, अब नहीं आती है, SATA आती है। एंड एक और केबल है मेरे पास में, इथरनेट केबल, सिंपल इथरनेट केबल, है ना, नेट को कनेक्ट करने के लिए। BSNL से नेट से आप नेट चलाते हैं, अपने होम पे लगा होगा आपका राउटर वगैरह, हब, मॉडेम, वहाँ से नेट को चलाने के लिए अपने PC में, PC के पीछे पोर्ट बना हुआ है, वहाँ पे अटैच किया जाता है इसको कम्प्लीटली, है ना। और देखो एक और है इसका वर्जन UDP, मार्केट में तैयार है, ये बनी बनाई मिलती है मार्केट में कंपनी, जितना कॉस्टली होगा उतना लेंथी होगा ये, और लंबाई आएगी जितना आप ज़्यादा करो। नॉर्मल साइज है, 150 रुपीज़ की है मार्केट। अपने मॉडेम के साथ कनेक्ट करो, CPU को कनेक्ट करो, कैसे देखो, ये रहा हमारा बैक पोजीशन कम्प्लीटली, है ना, ये रहा हमारा पैनल, इसको इथरनेट पोर्ट बना हुआ है इसे, इस वाले भाग को क्या कहेंगे? इथरनेट पोर्ट, है ना, कम्प्लीटली इस वाले भाग को इथरनेट पोर्ट कहेंगे। ये वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे टक की आवाज आएगी, आई लॉक हो गया आपका, यहाँ पे लाइट लगती रहेगी आपकी, बिम्ब होता रहेगा लाइट, आपका नेट कनेक्टेड, आप इसे मॉडेम में डाल दीजिए कम्प्लीट। बाहर निकालना है इसे, इसका लॉक है, पुटअप करो, बाहर निकालो। कोई दिक्कत है तो बोलो,
कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा टप करना है, टप हो जाएगी, है ना। माउस, हेडफोन्स, ये सारा आप करते ही हो, करते हो ना। जी मैम, नेट चलता है, इंटरनेट आप लेते हो, गूगल वगैरह यूज, फेसबुक, जीमेल सारा इसी के द्वारा आता है ना। लेकिन क्या होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए हमारे पास में कम्प्लीटली।